हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक्सप्रेस क्या होता है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस के बारे में आगे पढ़ेंगे और अपनी एक वेब एपीआई क्रिएट करेंगे एक्सप्रेस की मदद से। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर एक बैकएंड नाम से एक डायरेक्टली बना लिया है, मतलब एक फ़ोल्डर बना लिया है। अब मैं आऊँगा अपने नोड कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर और यहाँ पर मैं इसे इनिशियलाइज़ करूँगा लेट npm init और इसका नाम रहने दूंगा बैकएंड, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, टेस्ट कमांड, रेपोजिटरी, कीवर्ड। ऑथर का नाम दे दूंगा मैं यश, अपना नाम। उसके बाद ये हमारी डायरेक्टरी जो है इनिशियलाइज़ हो गई है। अब मैं वी एस कोड के अंदर देखूँ तो यहाँ पर मेरा पैकेज डॉट जेसन वाला जो है फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा npm वाली साइट के ऊपर। मैं यहाँ npm वाली साइट पर आ गया और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा एक्सप्रेस। मैंने एक्सप्रेस को सर्च कर लिया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेसिकली इंस्टॉलेशन के लिए स्टेप्स देखूँगा। यहाँ इंस्टॉल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस बेसिक कमांड। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और मैं यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर दूँगा। एक बार क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर दूँगा और हमारा जो एक्सप्रेस है वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर मैं वी एस कोड के अंदर अब जाके देखूँ तो हमारी नोड मॉड्यूल्स पैकेज लॉग डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन वाली फ़ाइल जो है डाउनलोड हो गई हैं। नोड मॉड्यूल्स हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं, पैकेज लॉग जेसन हमारा डाटा होता है डिपेंडेंसीज के बारे में, और ये हमारा मेटा डाटा और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट होता है हमारी फ़ाइल्स के बारे में। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फ़ाइल और बना लूँगा index.js के नाम से, और मैं क्या करूँगा, npm वाली साइट के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलिंग और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम देखता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रखा है, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रखा है। तो मैं भी एक्सप्रेस को क्या करूँगा, रिक्वायर करूँगा। मैं ये ही कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+V। मैं इसको क्या करूँगा, रिक्वायर करूँगा, और रिक्वायर करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। और जब भी ये एग्जीक्यूट होगा मैं इसको क्या करूँगा, एक वेरिएबल के अंदर डाल दूँगा, कॉन्स्ट ऐप इज़ इक्वल टू, मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब बेसिकली ये हमारा एक वेरिएबल नहीं है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को मैं इसे एक प्रिंट कराऊँगा console.dir। इसकी ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट कराऊँगा ऐप। और अब मैं इसे सेव करके अगर index.js को प्रिंट कराऊँ, नोड index.js, तो यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे फंक्शंस आ गए हैं, कुछ मेथड्स आ गए हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इवेंट काउंट, मैक्सिमम लिसनर्स, हैंडल, यूज़, राउट, इंजन, सेट, पाथ, इनेबल्ड, डिसेबल्ड, और लिंक, सब्सक्राइब। काफ़ी सारे फंक्शंस और मेथड्स आ गए हैं, राउटर, जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस का एक सबसे बेसिक फंक्शन होता है कि वो रिक्वेस्ट को जो है लिसन करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे app.listen। एक मेथड को अपने यूज़ करेंगे app.listen। अब लिसन क्या करता है, लिसन हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, जिसमें सबसे पहला होता है पोर्ट। अब पोर्ट को पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, लेट पोर्ट इज़ इक्वल टू 3000। तो हमने पोर्ट को डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पर हम अपना पहला पैरामीटर दे देंगे पोर्ट। तो अगर मैं पोर्ट के बारे में आपको बताऊं तो पोर्ट्स आर द लॉजिकल एंड पॉइंट्स ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन दैट इज़ यूज्ड टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन अ वेब सर्वर एंड अ वेब क्लाइंट। अब जैसे आपने अपने लैपटॉप के अंदर पोर्ट्स देखे होंगे कि आप अपने चार्जर को और अपने फ़ोन को जो है कनेक्ट कर सकते हो बिटवीन टू पोर्ट्स। तो ऐसे ही हमारे नेटवर्क में पोर्ट्स होते हैं कि जिससे हम वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते हैं। जैसे ही हमारा ये पोर्ट होगा, इसके ऊपर हम एक फ़ंक्शन बना देते हैं कि यहाँ पर जैसे ही एक एरो फंक्शन बना देते हैं हम यहाँ, और यहाँ पर हम कंसोल करा देंगे console.log बैकटिक्स ऐप इज़ लिसनिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऑन। हम अपना पोर्ट नंबर जो है यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, पोर्ट एंड देन
सेमीकोलन। ये आ गया हमारा सेमीकोलन और एक सेमीकोलन जो है यहाँ पर आएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, उसको एक हमने इनिशियलाइज़ कर दिया ऐप एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसको हमने जो है ये प्रिंट कराया था। फिर हमने एक पोर्ट बनाया और ऐप डॉट लिसन हमने जो है एक मेथड बनाया। और अब हम इसको सेव करके, अब जैसे ही हम अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम करेंगे नोड index.js। तो यहाँ पर हमें प्रिंट होकर आ गया ऐप इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो गया है। अगर मैं अब यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं एक बार लोकल होस्ट और 3000 एक बार यहाँ पर पुट करूँ, तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिख रहा है कि कैन नॉट गेट। अगर मैं किसी और सर्वर को यहाँ पर यूज़ करना चाहूँ तो मैं किसी और सर्वर को यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाऊँगा। लाइक मैं यहाँ पर लिखूँ लोकल होस्ट 3001, तो मैं 3001 पर कुछ नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मैंने जो है अपना सर्वर पर पोर्ट मैंने कौन सा रखा है, 3000 रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो हमें मिला था कैन नॉट गेट रिक्वेस्ट, हमने अपना सर्वर तो स्टार्ट कर दिया है लेकिन हमने उस पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं भेजा, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी। और यहाँ पर जो हमारा ये सर्वर चालू हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है और इसको हमें स्टॉप भी करना पड़ता है। तो हम दबाते हैं Ctrl+C और इस तरह से हमारा जो सर्वर है वो स्टॉप हो जाता है। हम चाहें तो इसे अब फिर से जो है स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा सर्वर जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है अपने वेब एपीआई को क्रिएट करते हैं। दैट्स इट।